हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। एवोल्यूशन मतलब बुद्ध विकास, ठीक। इसमें से 90% यहाँ से आने की गारंटी है क्वेश्चन, ठीक। टॉप 41 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, और एक वीडियो में एक चैप्टर हम लोग ये पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे है हम लोग का पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया? तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डार्विन ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है हम लोग का? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्रो मैग्नान मानुष। ये आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है हम लोग का? हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्राकृतिक वर्ण हम लोग का विकास का कारण है, ठीक। हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्वस्तम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन है? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रचयिता कौन है हम लोग का? तो आंसर क्या आ जाएगा? तो रचयिता कौन आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हॉवर्ड स्पेंसर है हम लोग का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रचयिता। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो जीवधारियों में नई प्रजाति क्रमिक विकास करने की संभावना किसमें अधिक होती है हम लोग की? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा होती है क्रमिक, यानी नई प्रजाति के क्रमिक विकास विकास करने की संभावना। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी ध्रुवण अणुओं का विभाजन। हम लोग का छठवां नंबर क्वेश्चन है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उसके उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होता है, क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि समजात अंग। यानी कि मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है भिन्न होता है, तो वे क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखी गई हम लोग की? तो हम लोग की सी हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखी गई। आठवां नंबर क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रासायनिक विकास से है जीवन की उत्पत्ति के बारे में। अब हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रजनन आवश्यक है, ठीक। आप लोग आंसर देते भी चलिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि ये मालूम चलता रहे 41 में आप कितना सही कर रहे हैं, ठीक। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का 10वां का आंसर? बी, यानी कि होमो नेलेंडी है, ठीक। अभी 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्राकृतिक चयन कहते हैं, ठीक। अब हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमो होमिनाइड्स डैश थे। तो क्या थे हम लोग का? तो हम लोग का बी, यानी कि क्रोमैग्नन थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की आनुवंशिकी का पिता लगाया लगाया जा सकता है, तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अफ्रीकी मूल द्वारा आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है मनुष्य की। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो किस युग के अनुसार डायनासोर फले फूले? हम लोग का 14 का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मेसोजोइक इरा के अंतर्गत डायनासोर फले फूले थे। अब हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है की गई कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो क्या हो जाएगा 15 का आंसर? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक। 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है?
तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रजनन हम लोग का, यानी कि रिप्रोडक्शन, यानी प्रजातियों की संख्या को बनाए रखना और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है प्रजनन। 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो जैविक विकास को किस के तौर पर परिभाषित किया गया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्राकृतिक चयन पर के तौर पर परिभाषित किया गया है। 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, जैविक विविधता का आधार मूलभूत स्रोत है। तो जैविक विविधता का आधार मूलभूत स्रोत क्या है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो डैश में विकसित हुई है। तो 19 का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अफ्रीकी से हम लोग को मालूम चलता है कि मनुष्यों का क्रम का विकास अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है। और कहाँ विकसित हुई? तो अफ्रीका में। ठीक। तो इन सब क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलिएगा। हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है, डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणामस्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो 20 का आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि डी, यानी कि क्रमागत उन्नति। 21 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? तो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया हम लोग का? तो 21 का हो जाएगा आंसर डी, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। 22 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 2015 में डैश जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केज सिस्टम कैंटल ऑफ ह्यूमनकाइंड दक्षिण अफ्रीका का दीनालैंडी चैम्बर में की गई थी। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 22 का हो जाएगा ए, यानी कि होमो नेलेंडी ने की चैम्बर में की गई। 23 नंबर क्वेश्चन है, डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। तो 23 का क्या हो जाएगा हम लोग का? 23 का हो जाएगा बी, यानी कि डार्विन ने विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से जटिल अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर सी, यानी कि हॉल्डेन ने बताया कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं को से विकसित हुआ है। हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रित शामिल था। तो मिश्रण कौन सा शामिल था हम लोग का? 25 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि H2S CH4 और NH3 हम लोग का शामिल था। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण किससे बना था हम लोग का? तो हम लोग का 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि NH3 CH4 और H2S से बना था प्रारंभिक में हम लोग का पृथ्वी। हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो 27 का आंसर क्या है? डी हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, क्योंकि कह रहा है अंगों को मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो समरूप अंग कहा जाता है। ठीक। अब हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो हम लोग का 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं था जब क्या होता? पृथ्वी पर जीवन का उत्पन्न हुआ था, उस समय ऑक्सीजन गैस नहीं थी। हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है, समरूप अंग है, तो हम लोग को बताना है समरूप अंग कौन से है। तो 29 का आंसर क्या आ जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल क्या है हम लोग का? क्या है? समरूप अंग है। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है, इन अंगों को कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग नहीं है बताना हम लोग का। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मस्तिष्क हम लोग का क्या है? अवशेषी अंग नहीं है। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? हम लोग का 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लैमार्क ने समझाया जीव एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया। हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो 32 का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हुइगो डुबरीज ने विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, तो कितने पृथ्वी का जीवन उद्गम लगभग कितना हुआ है हम लोग का? तो 33 का आंसर क्या आ जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इतने ईसा वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक। तो 34 का हम लोग का क्वेश्चन है हम लोग का, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो बताना है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो 34 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नील हरित क्या है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ठीक है दोस्तों। हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पर आधारित है? तो डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्णन किस पर आधारित है? तो 35 का आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि सभी। ठीक। तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये क्या है सब? ये क्या हम लोग का डार्विन और प्राकृतिक वर्णन के क्या है? सिद्धांत पर आधारित है ये सब। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 36 का? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से होगा। ठीक। जैव के विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट कैसे किया जाता है? तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से होता है। हम लोग का 37 नंबर क्वेश्चन है, आर्क्योपैरिक्स है, तो आर्क्योपैरिक्स क्या है हम लोग का? तो 37 का आंसर क्या आ जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी क्या है हम लोग का? आर्क्योपैरिक्स है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अल्पविकसित अंग है? तो बताना है इनमें से कौन सा एक अल्पविकसित अंग है। तो 38 का आंसर क्या आ जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अपेंडिक्स क्या हम लोग का? एक अल्पविकसित अंग है। 39 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, आर्क्योपैरेटिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो आर्क्योपैरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी है आर्क्योपैरेटिक्स। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनुष्य का अवशेषीय अंग नहीं है? तो बताना है मनुष्य का सबसे अंग नहीं है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सामने वाले चपटे दांत क्या हम लोग का अवशेषीय अंग नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई हम लोग की? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जल में। तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है हम लोग की? तो जल में हुई। ठीक। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।